अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 12 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, अहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों सबको ऐसे तते तवे पर बिठाया है कि अब ये ऐसा कुछ कर बैठे हैं कि साफ नजर आ रहा है कि बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला नहीं बल्कि कुत्ता थैले से बाहर आ गया। जो हालात डेवलप हो गए हैं उसमें वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद अगर किसी ने किया है तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने किया। और उनका जो इन डेप्थ एनालिसिस है, कुछ बातों से मैं शिद्दत से इख्तलाफ करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ प्रूव होती हैं। बहुत जबरदस्त बात की है, उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी मैं शेयर करूंगा। इतवार को बड़ा जलसा होने जा रहा है कोहाट के अंदर, जबकि उससे पहले लोगों को एंगेज कैसे करना है, इन हालात में रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसके ऊपर आज मशावरती इजलास हुआ है। आज काबीना से खिताब भी किया सुहेल आफरीदी साहब ने, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक बड़ा केस दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट खुल रहा है। अच्छा, ये केस क्या है क्या नहीं है, लेकिन फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर मेरे ही शो में जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने बताया था कि 2 अदद ममालिक से उन्हें फंडिंग की ऑफर थी, लेकिन उन्होंने डेक्लाइन कर दी और बाकी जितने भी सियासी इत्तेहाद हैं वो अब उन्हीं से फंडिंग ले रहे हैं। खान साहब के अल्फाज से मैं ट्वीट भी कर दूंगा और अपने स्टेटस पे भी लगा दूंगा, इंस्टा स्टोरी पे, तो वो आपने जरूर देखना है। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। वीडियो के नीचे यहाँ टाइटल होता है, उसके नीचे हैशटैग वाली जगह के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है जहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा होता है। उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस मुल्क के अंदर वैसे तो एहतजाज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लवाजमात की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप फिर भी अपने तई को एहतजाज करना चाहें तो कुछ और नहीं करना, बस अपना कंबल हटाना है और फिर वही करना है जो आपको पता है, ठीक है। वो नीचे आप लिख भी सकते हैं कि क्या करना चाहिए। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जाती उमरा के जानशीन जनाबे मियां नवाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के हमरा तमाम स्क्रीनों के ऊपर जलवा गर है। वो क्या खिताब करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, वो किसको मुरद इल्जाम ठहराते हैं और किन किन लोगों के एहतसाब की मजीद बात करते हैं अपने अलावा, अपने और यारों दोस्तों के अलावा, तो वो रात के व्लॉग के अंदर मैं डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम स्क्रीनें खुली हुई हैं और बस तैयारी हुआ चाहती है कि वो खिताब करेंगे। मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब का एक इंतहाई अहम एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि तरामीम ने 2 मुमकिन रास्ते देने हैं, 2 रास्ते, 2 ways टू प्रोपेल फॉरवर्ड, 2 रास्ते। पहला, अगर पीपल्स पार्टी मिन्नोआन मान गई तो इमरान खान पहले अंजाम को पहुंचाए जाएंगे, हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं। नहीं, अगर पीपल्स पार्टी ने मान लिया कि जो चल रहा है ठीक है तो खान साहब का जो घेरा है वो तंग कर दिया जाएगा इनके मुताबिक, और ऐसी सूरत में अगले आम इंतखाबात को 5-7 साल या गैर मुय्यना मुद्दत तक जबरी रुखसत पर भेज दिया जाएगा। इनका कहने का मकसद है पीपल्स पार्टी मान गई, खान साहब को सेटिसाइड करने का बंदोबस्त हो जाएगा और अगले इंतखाबात 5-7 साल भूल जाओ तुसा। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर पीपल्स पार्टी तरामीम पर ऑन बोर्ड ना हुई, अटक गई, अड़ गई, जिसमें आपको बताया कि वो NFC अवार्ड का मामला और बाकी तरामीम वो भी शामिल है 18वीं, तो वो कहते हैं कि अगर ऑन बोर्ड ना हुई तो फिर इमरान खान की सजा मौखर हो जाएगी, उन्हें सजा नहीं मिलने लगी और 1 साल बाद यानी 2026 में RTS और 47+ फॉर्म 47+ के मुताबिक आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे ताकि अगली हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी के बगैर कायम हो सके। अब ये 2 ऑप्शंस हैं, ये दिल को लगते हैं कि वाकई कुछ ऐसा हो सकता है। ये ऑप्शंस इन तरामीम के आने के बाद के 2 ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर अभी डिस्कोर्स जारी है। अभी 28वीं आईनी तरमीम के बाद भी चल रही है, इसमें कहीं अगर कोई रखना पड़ता है तो ये 2 ही ऑप्शन है। आप समझ गए होंगे 2 ऑप्शन क्या है। अच्छा, एक नई चीज जिसके ऊपर मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर के, वो कहते हैं ना कि बिल्ली नहीं बिल्ला बल्कि कुत्ता थैले से बाहर आ रहा है, वो ये कि जाहिद गिशकोरी साहब की एक स्टोरी है एंड आई वाज लुकिंग इनटू द सेम स्टोरी। वो ये है कि जी
Breaking news, the PTI officials foreign funding case is coming again into limelight with bang hitting many hard again. अच्छा, अब हिटिंग मैनी हार्ट अगेन का मतलब ये है कि बहुत सारों के लिए मसाइल क्रिएट करेगा, और पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है वो आइंदा चंद दिन के अंदर मजीद यानी दोबारा से बड़े वो कहते हैं तुम तराक के साथ लाइमलाइट में आएगा। अब मुझे खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 2021 में वाहिद उन्होंने इंटरव्यू दिया था किसी भी एंकर को, मुझे दिया था, मेरे साथ समी साहब थे, तो उसमें मैंने ये सवाल पूछा था ब्रॉडशीट का और फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक, और अगले दिन की मेन लीड थी नेशनल इंटरनेशनल अखबारात में और मीडिया के ऊपर। मैंने सवाल किया था कि आपको फॉरेन फंडिंग की ऑफर हुई थी, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे 2 ममालिक से फॉरेन फंडिंग की ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने डेक्लाइन कर दी थी। मेरे बार बार इंसिस्ट करने के ऊपर खान साहब ने कहा था कि मैं नाम नहीं ले सकता उन ममालिक का क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं और ये खराब हो जाते हैं, आप शेख रशीद से पूछ लेना। तो अगले दिन शेख रशीद का इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा खान नहीं दस सकिया थे, मैं कितों दसांगा। तो फिर मैंने उनसे एक अगला सवाल पूछा था कि अब आप क्यों कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी, कहते वो 2 ममालिक जिन्होंने मुझे फॉरेन फंडिंग की ऑफर की थी, उन दोनों ममालिक ने जो हुक्मरां मतलब उस वक्त की अपोजिशन थी, एक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इन दोनों को फंडिंग कर रखी है। अब देखना यह होगा कि लाइमलाइट में आने के बाद ये वाला केस किसके लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा। अगर तो लॉ एंड जस्टिस प्रिवेल करता है, तो नहीं करता तो जाहिर खान साहब के लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा। जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने आज सूबाई काबीना से खिताब किया। वो खिताब क्या था? वो कहते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी को, ये सुनने वाले पॉइंट्स हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद और मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इमरान खान और उनकी अहलिया को कैद में सर्दियों का सामान भी फराहम नहीं किया जा रहा। सुहेल आफरीदी वो कहते हैं इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन चलाना और बेइज्जती करना इंतहाई शर्मनाक इकदाम है। सूबाई हुकूमत इस नारवा और गैर इंसानी सलूक की भरपूर मजम्मत करती है। वो कहते हैं एनएफसी इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई है जो खुशाइंद है। सब कमेटी की सरबराही सूबाई मुशीर खजाना करेंगे। वाजबात के हवाले से सिफारिशात वफाक को पेश कर दी जाएंगी। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि वाज़ेह है कि सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। वज़ीर आला ने एनएचपी और एनएफसी बकायाजात पर महकमा खजाना को हर हफ्ते वफाक को खातिर साल करने की हिदायत कर दी है। वो कहते हैं जम अजला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था, 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए, 532 अरब रुपए अभी बकाया है। तमाम महकमे अपने बकायाजात के हवाले से वफाक को हफ्तावार खातिर साल करें ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड पर हो। सुहेल आफरीदी साहब वो कहते हैं आज नए तैनात शुदा सेक्रेटरीज भी काबीना इजलास में मौजूद हैं। आप सबको गवाह बनाता हूं कि आपको नई जिम्मेदारियां किसी सिफारिश पर नहीं बल्कि मुकम्मल मेरिट पर दी गई हैं। फिर वज़ीर आला ने तमाम महकमों को साल 2026-27 के तरक्याती मनसूबों की सिफारिशात फरवरी के वस्त तक पेश करने की हिदायत कर दी है। एक तरफ इस एक सूबे का वज़ीर आला ये कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरे सूबे की वज़ीर आला तमाम तर छोटे बड़े शहरों के अखराजात एक बड़े शहर यानी लाहौर के ऊपर लगाने के बावजूद वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक नहीं कर पाई है। आज भी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 587 USAQI है इस वक्त लाहौर का इंडेक्स, जो कि दिल्ली से तकरीबन 200 ज्यादा है। दिल्ली का 358 है बल्कि 250 ज्यादा है। उसके बाद कोलकाता है इंडिया का, फिर वियतनाम है, फिर कायरो इजिप्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हालात हैं। एक तरफ एक सूबे का वज़ीर आला जिनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर है या फिर ECL के अंदर है, जो किसी सरकारी तैयारे के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते, वहां पर ये हालात हैं जनाब। अब आ जाते हैं आगे जी। एक्स यानी ट्विटर के ऊपर पाबंदी का इंदिया दिया गया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि इदारे ने अपने बैरिस्टर अकील मलिक साहब कहते हैं कि एक तो इदारे ने अपने इतने बड़े अफसर को नहीं छोड़ा तो फिर इमरान खान क्या चीज है, जबकि अगर ट्विटर जैसे बड़े इदारे ने हमारे लिए मामलात आसान ना किए और यहाँ पर ऑफिस ना खोला तो हो सकता है कि हम इसको बैन कर दें। तो देखते हैं आने वाले चंद दिन में पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है। जनाब सुहेल आफरीदी साहब की जो पेशावर जलसे की तकरीर थी उसके ऊपर अब तक तकरीबन 5 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। आपको याद होगा एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तकरीबन एक आध दिन के बाद खिताब था पेशावर जलसे के अंदर हयाताबाद में, उसके इतने व्यूज हो गए हैं। और हर आने वाले दिन के साथ टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इसके अलावा खिताबात में, जलसों में अगर एलिवेशन किसी को मिल रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है, और अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा जनाब। अभी आ जाते हैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकने असेंबली हैं फजल इलाही साहब।
انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی چابی خیبر پختونخوا میں ہے. اگر ہم پشاور ریجن میں تربیلا ڈیم بند کر دیں, مالاکنڈ اور ہزارہ کے ڈیم بند کر دیں اور کرک میں گیس بند کر دیں تو یہ 2 منٹ میں عمران خان کو رہا کر دیں گے. یہ معاملہ ہے بڑا سنگین. اس طرح کے بیانات اسی وقت آتے ہیں جب لا اینڈ جسٹس پریویل نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام ریاستی آنکڑوں کو بڑے احتیاط سے اور حکومتی نمائندوں کو بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ پھر انارکی کی جانب بڑھتا ہے. ملاقات کا ہی معاملہ ہے, بہنوں کی بھائی سے ملاقات, کیسز کے عدالتوں میں لگنے کا معاملہ, اتنی سی بات ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے تو کوئی اتنا بڑا بات نہیں ہے. جی آگے منیب فاروق صاحب کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران اللہ کی حفاظت میں ہے, یہ عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, جیل میں ہے ماشاءاللہ, اور انہیں شاید آگے GHQ حملہ کیس میں بھی سزا ہو جائے گی. تو سزا تو انسان دے رہے ہیں نا جی. انہوں نے تحویل یعنی تحویلی حصار کی بات کی ہے, وہ تو کسی انسان کے گرد بھی ہو سکتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں نا کہ اولیاء کے اوپر بھی وقت آیا مشکل, انبیاء کے اوپر بھی وقت آیا, اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اوپر بھی وقت آیا. تو یہ آتا رہتا ہے, یہ وقت آتا رہتا ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں جی عمران خان کو سیکرٹ ایکٹ لگا کر ملٹری ٹرائل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ان کی اوپینین ہو سکتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذرا معاملات اس سے مختلف ہیں. اگر وعدہ معاف گواہی کی جانب معاملہ بڑھتا ہے جنرل فیض صاحب کا, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ والا آپشن زیر غور ہے. مشکل ضرور ہوگا, لیکن کیا کر سکتے ہیں, حالات ہی ایسے ہیں ملک کے. فواد چودھری صاحب کا ایک کامنٹ بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں اگر پاکستان کا مستقبل سنوارنا ہے تو مولویوں اور سیٹھوں کا طاقتور دفاتر میں داخلہ بند کر دیں. مفتی منیب الرحمان, علامہ طاہر اشرفی ان کی طرف یہ نشاندہی کر کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جناب طارق فضل چودھری صاحب کے کچھ بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں فیض حمید کا 15 ماہ ٹرائل چلتا رہا, اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. ابھی فیز 1 ہے. اچھا, ابھی تک فیصلہ تو منظر عام پر نہیں آیا. تو بہرحال یہ حکومت ہے, حکومت تو اسٹیٹمنٹ ایسے ہی دے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل کو پارٹی ہیڈ کوارٹرز کی طرح استعمال کر رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب لندن کو کیا بنا کر استعمال کر رہے تھے. پھر کہتے ہیں نواز شریف کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے منصب سے ہٹایا گیا, اور عمران خان کو جو ہے وہ قانونی طریقے سے جیل میں رکھا ہوا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہے نا. اچھا جی, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیاب لگتی انتہائی معذرت, اور زیاب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. فیصل واڑا کہتے ہیں اتھر من اللہ جیسے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اچھا جی, اچھا پھر حسن ایوب صاحب نے ایک کامنٹ کر رکھا ہے الحمدللہ میں PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب ہوں. اور یہ ڈراؤنا خواب ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے کامنٹس کو آف کر رکھا ہے, اس حد تک بات ہے. کامران شاہد صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے درمیان شدید نوک جھونک, جبکہ حامد میر صاحب بہت سیریسلی کامنٹ کر رہے ہیں جنرل فیض کے اوپر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کامنٹ اب ہی کیوں یاد آئے. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.